हेलो एवरीवन। आज हम CPT थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे। दैट इज़ द पार्ट ऑफ डिस्क्रीट सिमेट्री, पार्टिकल फिजिक्स का एक पार्ट है। सो देखो, इट स्टेट्स दैट every possible state of a system of particles is possible state of the corresponding system of antiparticles with space and time inverted। यानी कि अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है तो उसका करेस्पॉन्डिंग क्या होगा, सिस्टम ऑफ एंटी पार्टिकल्स होगा, है ना। उसका भी स्पेस में टाइम पे इन्वर्शन हो सकता है, दोनों का, पार्टिकल्स का भी एंटी पार्टिकल्स का भी। मोर फॉर्मली दिस थ्योरम स्टेट्स दैट अंडर एवरी जनरल कंडीशंस देयर इज़ इनवेरिएंस, यानी कि चेंज नहीं होगा, इनवेरिएंट रहेगा। अंडर द प्रोडक्ट ऑफ ऑपरेशंस हैव कंजुगेशन दैट इज़ डिनोटेड बाय C पैरिटी डिनोटेड बाय P टाइम रिवर्सल दैट इज़ डिनोटेड बाय T, तो वो क्या होगा, इनवेरिएंस रहेगा, यही बोल रहा है। हम क्या करेंगे, CPT को किस में डिनोट करेंगे, थीटा पे। इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन CPT परफॉर्म एनी ऑर्डर। तो देखो, अब हम क्या करेंगे, इसका प्रूफ कैसे करेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पर थीटा लिया। थीटा हमने किसको माना था, थीटा हमने CPT को माना था। और इसका ऑर्डर हम ऐसे रखेंगे, पहले P, उसके बाद C, उसके बाद T, यानी कि पैरिटी, उसके बाद चार्ज कंजुगेशन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, टाइम रिवर्सल ऑपरेटर। अगर तुम थीटा इन्वर्स ये वाला लिखोगे तो इसमें क्या होगा, पहले ये आएगा, यानी कि T इन्वर्स पहले आएगा, उसके बाद C इन्वर्स, उसके बाद P इन्वर्स, राइट। थीटा के जगह पर हमने लिख दिया PCT साई ऑफ XT एज इट इज़, और ये वाला थीटा इन्वर्स का वैल्यू। उसके बाद देखो, हमने प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि जो पैरिटी का ऑपरेटर होता है, पैरिटी के लिए ऑपरेटर क्या होता है, गामा स्क्वायर होता है। वैसे ही चार्ज कंजुगेशन के लिए क्या होता है, गामा स्क्वायर गामा 2 होता है, गामा नॉट गामा 2 होता है। और वैसे ही टाइम के लिए क्या होता है, आई गामा 1 गामा 3 होता है। ये तीनों याद रखना है। इन तीनों का यहाँ पर एप्लीकेशन है ना। तो देखो, यहाँ पर हम क्या करेंगे, P एज इट इज C के जगह पर हमने रख दिया गामा नॉट गामा 2, राइट। और ये वाला T के जगह पर हमने क्या रख दिया, I गामा 1 गामा 3। साई ऑफ क्या बन गया, ये X माइनस टी, है ना। हमने यहाँ पर T इन्वर्स ऑपरेट किया, T इन्वर्स यानी कि टाइम कोऑर्डिनेट पे चेंज होगा। T क्या बन गया, टाइम T में ऑपरेट होगा तो वो T को क्या बना देगा, -T बना देगा। ये वाला पार्ट तो ख़त्म हो गया, हमारे पास ये दो रहे। उसके बाद देखो C इन्वर्स B इन्वर्स, तो ये वाला देखो, हम इसको, ये वाले पार्ट को ऐसे लिख सकते हैं, I गामा 1 गामा 3 साई ऑफ X माइनस टी, उसका हम क्या ले लेंगे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट C इन्वर्स के लिए उन सबका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले लेंगे। और आई क्या होगा, -I में कन्वर्ट हो जाएगा कॉम्प्लेक्स कंजुगेट में। वैसे ही इसका क्या होगा, गामा 1 स्टार गामा 3 भी गामा 3 स्टार हो जाएगा, साई भी क्या हो जाएगा, साई स्टार हो जाएगा, राइट। उसके बाद क्या होगा देखो, और गामा 1 स्टार देखो, गामा 1 का स्टार माइनस गामा 1, वैसे गामा 3 का स्टार भी क्या होगा, माइनस गामा 3 होगा। तो यहाँ पर हमने P इन्वर्स को भी यहाँ पर ऑपरेट करवाया, तो P इन्वर्स X को क्या करवाएगा, -X में कन्वर्ट करवाएगा, है ना। देखो, अगर यहाँ पर X है, यहाँ पर हम पैरिटी ऑपरेट करवाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, माइनस का X हो जाएगा, तो यहाँ पर आ गया -X। उसके बाद ये वाला देखो, माइनस माइनस यहाँ पर क्या आ गया, प्लस आ गया। ये वाला -I P गामा नॉट गामा 2 गामा 1 गामा 3 साई स्टार -X -T एज इट इज़। अब हमने क्या किया, इन दोनों का प्लेस हमने यहाँ पर देखो, हाँ, P के जगह पर हमने क्या करा, गामा नॉट पुट किया, क्योंकि P का ऑपरेटर क्या होता है, गामा नॉट होता है ना। उसके बाद यहाँ पर क्या आया, I, और ये वाला हमने देखो, ये वाला गामा नॉट, ये वाला गामा 1 गामा 2 था, हमने
अगर उनका पोजीशन चेंज करेंगे तो वो एक माइनस साइन आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर गामा 2 गामा 1 था, हमको क्या चाहिए, गामा 1 गामा 2 चाहिए, तो इसीलिए एक और माइनस साइन आएगा, तो यहाँ पर पहले से एक माइनस साइन था, सो दैट विल बिकम पॉजिटिव। उसके बाद क्या होगा, देखो आई गामा नॉट देखो दो बार है, गामा 1 गामा 2 गामा 3 और ये वाला पार्ट। तो हमें पता है गामा 5 किसके बराबर होता है, गामा नॉट, गामा 1 गामा 2 गामा 3। सो इस सब के जगह मैं गामा 5 भी लिख सकती हूँ और एक गामा नॉट बच गया, और आई एज इट इज़, और ये वाला साई स्टार माइनस एक्स टी एज इट इज़, है ना। उसके बाद देखो क्या होगा, सो दैट मीन्स यहाँ पर क्या कह रहा है कि एवरी स्टेट ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज़ द स्टेट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग सिस्टम ऑफ क्या रहता है, एंटी पार्टिकल्स रहता है, विथ स्पेस एंड टाइम इन्वर्टेड। स्पेस यानी कि एक्स में चेंजेस हो रहा था, टाइम टी में चेंजेस हो रहा था, है ना, अभी हमने देखा। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि जो पैरिटी एंड चार्ज कंजुगेशन इज़ कंजर्व्ड इन स्ट्रॉन्ग एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन में, इसको याद रखना, पैरिटी एंड चार्ज कंजुगेशन स्ट्रॉन्ग एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन में क्या होंगे, कंजर्व रहेंगे, एंड नॉट कंजर्व्ड इन द वीक इंटरैक्शन में कंजर्व नहीं रहेंगे। लेकिन टाइम रिवर्सल इज़ कंजर्व्ड इन ऑल इंटरैक्शन, ये जो टाइम वाला पार्ट है ना, टाइम रिवर्सल, वो तीनों इंटरैक्शन में कंजर्व रहेगा, दैट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वीक, तीनों में ये टाइम वाला पार्ट क्या होगा, कंजर्व रहेगा। लेकिन पैरिटी एंड चार्ज कंजुगेशन इज़ कंजर्व्ड ओनली इन स्ट्रॉन्ग एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन, राइट। उसके बाद देखो, इफ़ वन ऑफ द थ्री सिमेट्रीज यानी कि सी पी टी, इन तीनों में से अगर एक भी वायोलेट होता है, देन वन और मोर हैज़ टू बी वायोलेटेड इन ऑर्डर टू मेक इट सी पी टी इन्वेरियंस, है ना। तो सी पी टी तभी क्या नहीं होगा, इन्वेरियंस नहीं होगा तभी, यानी कि कॉन्स्ट इन्वेरियंस मतलब कोई चेंजेस नहीं आएगा, है ना। तो अगर एक भी वायोलेट हो जाता है, देन क्या हो जाएगा, वन और मोर हैज़ टू बी वायोलेट हो जाएगा, इन ऑर्डर टू मेक इट सी पी टी को हमको क्या बनाना है, इनवेरियंस बनाना है, राइट। तो यहाँ तक था सी पी टी का सी पी टी थ्योरम। उसके बाद हम एप्लीकेशंस देखेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ सी पी टी इनवेरियंस। सो इसमें जो फर्स्ट वाला एप्लीकेशन है, देखो फर्स्ट वाला एप्लीकेशन क्या है इसमें, दैट इज़ द इक्वालिटी ऑफ मासेस इक्वल रहेंगे ऑफ स्टेबल पार्टिकल्स एंड देयर एंटी पार्टिकल्स, पार्टिकल्स का एंड उसका जो करेस्पॉन्डिंग एंटी पार्टिकल्स है उनका मासेस में क्या होगा, इक्वालिटी मेंटेन होगा। तो इसका प्रूफ कैसे होगा, सो दिस इज़ द फर्स्ट एप्लीकेशन। सो इसका प्रूफ हमने देखो, इसका प्रूफ के लिए लेटस डिस्क्राइब अ पार्टिकल, हमने पार्टिकल ए माना है जो कि रेस्ट में है, इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, इसको हमने ऐसे लिखा, दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्टिकल दैट इज साई ए एस सिग्मा। एस का क्या है यहाँ पर, स्पिन है, और सिग्मा क्या है, जेड कंपोनेंट है। सो नाउ एनी मास इन क्वांटम मैकेनिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड आज, तो हम मास को कैसे लिखेंगे, मास ऑफ ए यानी कि पार्टिकल का मास कैसे लिखा जाता है, दैट इज़ ब्रा ऑफ साई ए एस सिग्मा, यहाँ पर एच, उसके बाद केट ऑफ साई ए एस सिग्मा, है ना। सो ये किसका रिप्रेजेंटेशन हो गया, मास का रिप्रेजेंटेशन हो गया पार्टिकल के लिए इन क्वांटम मैकेनिक्स। तो अब हम क्या करेंगे, थीटा को हम अज्यूम करेंगे टी पी सी यानी कि टाइम रिवर्सल, पैरिटी एंड चार्ज। अगर हम थीटा को टी पी सी लेंगे तो थीटा इन्वर्स क्या आ जाएगा, जो लास्ट में है वो पहले आएगा, सी इन्वर्स बीच का एज इट इज़, और फास्ट वाला लास्ट में आ जाएगा, थीटा इन्वर्स, है ना। अच्छा, ये वाला पार्ट देखो, अगर हम एच का थीटा के
कम्यूटेशन लेते हैं तो उसका वैल्यू ज़ीरो होता है, यानी कि हम बोल सकते हैं एच थीटा के साथ कम्यूट कर रहा है ना, एच थीटा के साथ कम्यूट कर रहा है। तो एच थीटा का कम्यूटेशन रिलेशन क्या होगा, एच थीटा माइनस थीटा एच होगा इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ज़ीरो है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि एच थीटा इक्वल्स टू थीटा एच, राइट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी थीटा इन्वर्स ऑपरेट करवाएंगे लेफ्ट से, यहाँ पर भी थीटा इन्वर्स ऑपरेट करवाएंगे, है ना। ये वाला हमको क्या देगा, वन देगा, इसका वैल्यू वन देगा, तो वी गेट एच, सिर्फ हमको क्या मिलेगा, एच मिलेगा। अगर हम इस वाले मास का अगर हम क्या निकालें, दैट इज़ उसका एवरेज निकालें, एक्सपेक्टेशन वैल्यू, तो वो क्या होगा, ये वाला हमने लिखा था एम का फॉर्मूला, एम ए का फॉर्मूला क्या था, यहाँ पर देखो ये वाला था साई ए एस सिग्मा, यहाँ पर सिर्फ एच था, लेकिन हमने अभी बोला कि एच किसके साथ बराबर है, एच थीटा। तो यहाँ पर एच के जगह पर हम क्या लिख देंगे, देखो यहाँ पर एच के जगह पर हमने ये वाला लिख दिया, क्योंकि एच किसके साथ बराबर है, इसके साथ बराबर है, हमने अभी निकाला। तो क्या हो जाएगा, थीटा इनवर्स एच थीटा, राइट, साई ए एस सिग्मा एज इट इज़। तो अब क्या होगा, देखो अब इसमें क्या होगा, जब हम इसको ऑपरेट करवाएंगे तो एस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस एस में। वैसे ही सिग्मा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस सिग्मा। और ए किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ए बार में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो देखो यानी कि जो मास ऑफ पार्टिकल था ए बार, यानी कि ए बार मतलब मास ऑफ एंटी पार्टिकल, सो मास ऑफ पार्टिकल इज सेम एज दैट ऑफ मास ऑफ एंटी पार्टिकल। तो जब हमने थीटा एंड थीटा इन्वर्स को ऑपरेट करवाया तो ये वाला ए क्या हो गया, ए बार, एस सिग्मा बिकम माइनस एस सिग्मा। और वैसे ही यहाँ पर भी ए बार बन गया माइनस एस माइनस सिग्मा बन गया, यानी कि यहाँ पर कुछ नेगेटिव साइन आया है क्या, नहीं आया है ना। तो सिर्फ एम ऑफ ए बार आया है, राइट। हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस पूरे एक्सप्रेशन के जगह पर एम ऑफ ए बार लिख सकते हैं। तो अब हम बोल सकते हैं कि जो पार्टिकल का मास था वही आया क्या, मास ऑफ एंटी पार्टिकल का भी आया आफ्टर ऑपरेटिंग। जब हम CPT को ऑपरेट करवाए तो उनमें कोई भी चेंजेस नहीं आया, तो वो सेम आया दोनों का, पार्टिकल का एंटी पार्टिकल का, दोनों का क्या आया, सेम आया, राइट। उसके बाद नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है इसका, दैट इज़ द इक्वालिटी ऑफ लाइफ टाइम ऑफ पार्टिकल एंड इट्स एंटी पार्टिकल। पहला वाला मास था, दूसरा वाला पार्टिकल का लाइफ टाइम इक्वल होगा किसके साथ, एंटी पार्टिकल के साथ। तो इससे हम कैसे लिखेंगे, सो फर्स्ट वाला ये वाला एक्सप्रेशन याद रखो, H इज इक्वल टू एच एस प्लस एच डब्ल्यू, यानी कि एच एस क्या है, हैमिल्टोनियन फॉर स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन, एच डब्ल्यू क्या है, वीक इंटरैक्शन के लिए हैमिल्टोनियन। जो टोटल एच होगा वो क्या होगा, हैमिल्टोनियन ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन एंड हैमिल्टोनियन ऑफ वीक इंटरैक्शन, इन दोनों का सम के बराबर होगा, राइट। एंड हम बोल सकते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन का हैमिल्टोनियन वो पैरिटी के साथ कम्यूट कर रहा है, वैसे ही जो स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन हैमिल्टोनियन है वो चार्ज कंजुगेशन के साथ भी क्या कर रहा है, कम्यूट कर रहा है। सो यहाँ पर देखो, वी शैल यूज़ एच एस, यानी कि स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन के लिए जो हैमिल्टोनियन है, टू डिफाइन द स्टेट्स एंड दैट गिव्स राइज टू ट्रांजिशन बिटवीन देम। Then states psi a represents the particle which is stable under Hs, and psi a bar, that is C psi a for antiparticle. So ये वाला किसके लिए है, psi a पार्टिकल के लिए, और psi a बार अगर हम बोलेंगे दैट इज़ फॉर एंटी पार्टिकल, राइट। और ये वाला साई ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये वाला क्या है, स्टेबल है अंडर एच एस, यानी कि
हैमिल्टोनियन ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन। उसके बाद वैसे ही हम लिखेंगे साई बी। तो साई बी बार को हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे हमने ये वाला लिखा ना, साई ए बार इज इक्वल टू सी साई ए, वैसे ही साई बी बार कैसे लिखेंगे, सी साई बी। तो यहाँ पर साई बी बार एंड साई बी आर इक्विवेलेंट है, सच दैट हम बोल सकते हैं कि जो ब्रा साई बार एंड साई बी गेट साई बी दैट इज इक्वल्स टू हमें क्या देगा, ज़ीरो देगा। साई बी बार साई बी इनका इनर प्रोडक्ट हमें कितना देगा, ज़ीरो देगा। वैसे ही हम देखेंगे अब एच डब्ल्यू का। एच डब्ल्यू यानी कि हैमिल्टोनियन इन वीक इंटरैक्शन, सो डिड नॉट कंजर्व पैरिटी। ये पैरिटी को क्या नहीं करेगा, ये पैरिटी को कंजर्व नहीं करेगा। सो वी कैन राइट इट एज सम ऑफ इवन एंड ऑड टर्म्स रेस्पेक्टिवली, यानी कि अंडर पैरिटी हम एच डब्ल्यू को ऐसे लिख सकते हैं, एच डब्ल्यू प्लस एच डब्ल्यू माइनस, क्योंकि हमने सीपीटी थ्योरम में देखा कि सिर्फ टाइम वाला तीनों इंटरेक्शन में कंजर्व हो रहा था, लेकिन पैरिटी एंड चार्ज कंजुगेशन सिर्फ स्ट्रॉन्ग एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में कंजर्व हो रहे थे, है ना। सो इसीलिए हमको ये वीक वाला पार्ट को अंडर पैरिटी कैसे लिखेंगे, एच डब्ल्यू प्लस एच डब्ल्यू माइनस। सो देखो पैरिटी को हमने ऑपरेट करवाया एच डब्ल्यू प्लस में, तो वो हमें क्या देगा, वही एच डब्ल्यू प्लस, लेकिन वही एच डब्ल्यू प्लस मतलब यहाँ पर 1 है, और पी को हम ऑपरेट करवाएंगे एच डब्ल्यू माइनस पे, तो वो हमें क्या देगा, माइनस का एच डब्ल्यू माइनस, यानी कि यहाँ पर क्या है, माइनस का 1 है, राइट। क्योंकि हमें पता है जो पैरिटी का आइगन वैल्यूज़ कितना होता है, +-1 होता है ना। तो यहाँ पर वो +1 देगा, यहाँ पर वो क्या देगा, -1 देगा, राइट। उसके बाद देखो नाउ द रेट ऑफ डिके। तो डिके कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, ए से बी को डिके हो रहा है, इज़ गिवन बाय, इसे हम कैसे लिखेंगे, दैट इज़ गामा ए बी इज इक्वल्स टू, इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे आएगा 1/2 SA + 1 सिग्मा सम ऑफ सिग्मा दैट इज साई बी एच डब्ल्यू साई ए, उनका क्या होगा, मॉड स्क्वायर होगा। तो इसको इस वाले एच डब्ल्यू को हम दोनों पार्ट में लिख देंगे, एच डब्ल्यू प्लस और यहाँ पर आ जाएगा एच डब्ल्यू माइनस, बाकी सब सेम है, सिर्फ हमने एच डब्ल्यू को तोड़ दिया। और ये वाला फॉर्मूला याद रखना, जब ए बी को डिके हो रहा है तो रेट ऑफ डिके का रिप्रेजेंटेशन ऐसे हम लिखेंगे, दैट इज़ गामा ए बी इज इक्वल्स टू 1/2 SA + 1 सम ऑफ सिग्मा that is psi b hw psi a mod square. Now since a rate which is scalar does not measure the pseudo scalar or vector presence term, hence the cross term vanish हो जाएगा। So it follows from CPT theorem that, तो हमको जो क्रॉस टर्म मिलेगा वो क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, क्योंकि हमें सिंस अ रेट विच इज़ अ स्केलर डज नॉट मेजर स्वीडो स्केलर और वेक्टर प्रेजेंस टर्म, उनको वो स्वीडो स्केलर है कि वेक्टर है तो हमें नहीं पता है, वो मेजर नहीं कर सकता, तो वो जो क्रॉस वाला पार्ट है ना वो क्या हो जाएगा, वैनिश कर जाएगा। सो उसके बाद देखो साई बी एच डब्ल्यू साई ए, तो क्या होगा, साई बी यहाँ पर एज इट इज़, यहाँ पर साई ए एज इट इज़, एच डब्ल्यू को हमने तोड़ दिया एच डब्ल्यू प्लस एच डब्ल्यू माइनस, और यहाँ पर देखो हमने पी टी सी अप्लाई किया है, यानी कि यहाँ पर पी इन्वर्स आएगा, टी है तो ये टी इन्वर्स आएगा, सी है तो सी इन्वर्स आएगा यहाँ पर, है ना। तो देखो पहले हम क्या करेंगे, पैरिटी को ऑपरेट करवाएंगे, इसी वजह से यहाँ पर नेगेटिव साइन आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, सी इन्वर्स को ऑपरेट करवाएंगे, तो यहाँ पर भी सी एंटी पार्टिकल आ जाएगा, चार्ज में बदलाव चेंजेस आएगा। सो यहाँ पर भी साई ए बार आ जाएगा, यहाँ पर भी साई बी बार आ जाएगा। उसके बाद हम टी को ऑपरेट करवाएंगे, टाइम को ऑपरेट करवाएंगे,
तो टाइम के वजह से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी साई बी का बार हो जाएगा, यहाँ पर भी साई ए का बार हो जाएगा, साई बार ए बार, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, साई बी बार बी बार। तो नाउ हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग वी गेट, तो इसको स्क्वायर करेंगे किसका, इस वाले पार्ट को हम दो पार्ट में ब्रेक करके लिख देंगे, है ना। पहला वाला क्या आएगा, ये वाला देखो साई बार बी बार, उसके बाद एच डब्ल्यू प्लस, उसके बाद साई बार ए बार आएगा, उसका क्या मॉड स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे हम, प्लस फिर ये माइनस वाला पार्ट भी आएगा यहाँ पर। सो साई बार बी बार एच डब्ल्यू माइनस साई बार ए बार, और उसका भी स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर देखो क्रॉस टर्म विल बी नेग्लेक्टेड, है ना। जब हम स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तभी क्या होगा, एक क्रॉस टर्म भी आएगा, यानी कि 2ab भी आएगा, है ना। ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर, यहाँ पर 2ab भी आएगा, दैट इज़ द क्रॉस टर्म। इसको हमको क्या करना है, नेग्लेक्ट करना है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, उसके बाद हमको बोल रहा है कि डिवाइडिंग 2s1 एंड सम ओवर सिग्मा। तो यहाँ पर हमको क्रॉस टर्म नेग्लेक्ट भी करना है, उसके बाद इसको डिवाइड करना है 2s+1 से, एंड उसके बाद सम ओवर सिग्मा लेना है। तो ये क्या हो गया, देखो ये वाला पार्ट हमने लिखा था एज इट इज़, यहाँ पर सम ऑफ सिग्मा लगाया और यहाँ पर ये वाला पार्ट डिवाइड कर दिया। तो ये क्या बन गया, गामा ए बार बी बार बन गया, है ना। जो हमें गामा देखो ये वाला फॉर्मूला देखो, ये गामा ए बी का फॉर्मूला था, यहाँ पर बी था, यहाँ पर ए था, यहाँ पर बी ए था, लेकिन ये वाला पार्ट में देखो क्या है, बार है ना, यहाँ पर बी बार, यहाँ पर भी बी बार, यहाँ पर भी ए बार। तो ये क्या हो गया, गामा ए बार बी बार का फॉर्मूला है, यहाँ पर नेगेटिव साइन है, नहीं है, सिर्फ ए बन गया ए बार और बी बन गया बी बार, यानी कि पार्टिकल का जो एक्सप्रेशन था किसका, रेट ऑफ डिके का, वही एंटी पार्टिकल का भी है, राइट। तो हम बोल सकते हैं कि गामा ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू गामा ऑफ ए बार बी बार। यही तो हमें बोला था कि इसका जो लाइफ टाइम है वो इक्वलिटी ऑफ लाइफ टाइम ऑफ पार्टिकल्स एंड एंटी पार्टिकल्स, है ना, वही होगा। उसके बाद इन डीके, सो ये वाला देखो dN/dt इक्वल्स टू माइनस लैम्बडा एन, है ना। सो लैम्बडा को हम क्या बोलते हैं, डीके कांस्टेंट बोलते हैं। सो एन का नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट डीके विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी, तो वो क्या हो जाएगा, dN/dt माइनस लैम्बडा एन। तो लैम्बडा क्या होगा, माइनस dN/dt डिवाइडेड बाई एन। सो dN/dt क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेट ऑफ डीके को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो मीन लाइफ टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू 1/λ होता है। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि दैट इज़ टाउ ऑफ, देखो टाउ ऑफ ए बी किसके बराबर आया, टाउ ऑफ ए बार बी बार के बराबर आएगा, है ना। अगर वहाँ टाउ 1/λ के बराबर है और हमने अभी निकाला कि दोनों का लाइफ टाइम क्या होगा, बराबर आएगा, यानी कि हम बोल सकते हैं टाउ ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू टाउ ऑफ ए बार बी बार, यानी कि टाउ इज इक्वल्स टू टाउ बार, दोनों इक्वल आएंगे। जो पार्टिकल के लिए होगा मीन लाइफ टाइम, वही होगा एंटी पार्टिकल के लिए। तो बार हम रिप्रेजेंट करते हैं किसके लिए, एंटी पार्टिकल के लिए, ठीक। तो ये वाला ख़त्म हो गया, सेकंड वाला एप्लीकेशन। उसके बाद जो आएगा थर्ड वाला देखो, दैट इज़ चार्ज ऑफ ए पार्टिकल इज़ इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द चार्ज ऑफ एंटी पार्टिकल। देखो यहाँ पर बोल रहा है कि जो पार्टिकल का चार्ज होगा वो एंटी पार्टिकल के नेगेटिव के साथ बराबर में आएगा, है ना। तो ये वाला अलग हो गया, तो इसको हम देखेंगे इसका प्रूफ कैसे लेंगे। चार्ज है यानी कि हम लेंगे Q इज इक्वल्स टू दैट इज़ ए क्यू कैप ए, है ना। हमने यहाँ पर क्या लिया, ए क्यू कैप ए।
तो यहाँ पर भी हमने थीटा इन्वर्स थीटा ऑपरेट करवाया और यहाँ पर भी हमने थीटा इन्वर्स थीटा ऑपरेट करवाया दोनों तरफ। तो थीटा यानी कि CPT, तो थीटा इन्वर्स क्या हो जाएगा, CPT का इन्वर्स हो जाएगा, इसका इन्वर्स हो जाएगा। तो देखो हमने थीटा इन्वर्स का वैल्यू, थीटा का वैल्यू, सबका वैल्यू पुट कर दिया। इसको हम ऑपरेट करवाएंगे तो ए क्या बन जाएगा, ए बार बन जाएगा और क्यू क्या हो जाएगा, माइनस क्यू हो जाएगा, क्योंकि चार्ज जब हम ऑपरेट करवाएंगे क्यू क्या हो जाएगा, माइनस क्यू हो जाएगा। सो फाइनल ये वाला एक्सप्रेशन क्यू का था, लेकिन हमें यहाँ पर एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन मिल रहा है, यानी कि हम बोल सकते हैं हमने क्यू लिया था, हमको क्या मिला यहाँ पर, माइनस का क्यू मिला है ना। और ये किसके लिए मिला, ए बार, बार मतलब हमने अभी बताया एंटी पार्टिकल के लिए। तो यहाँ पर देखो हमने जब पैरिटी ऑपरेट करवाया तो कोई चेंजेस उसमें नहीं आया, सी जब ऑपरेट करवाया तो वो माइनस क्यू बन गया, टी जब ऑपरेट करवाया तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आया, यानी कि हम टोटल कह सकते हैं कि क्यू कैप में जब हम CPT ऑपरेट करवाएंगे तो वो माइनस क्यू बनेगा, और सिर्फ इस वजह से, चार्ज कंजुगेशन के वजह से, है ना। तो यानी कि हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए पार्टिकल इज़ नेगेटिव ऑफ द चार्ज ऑफ एंटी पार्टिकल। तो हमें यहाँ से पता चला जो पार्टिकल के लिए वो चार्ज आएगा, जो एंटी पार्टिकल के लिए उसका क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, है ना। सो यहाँ तक कंप्लीट होता है CPT का पार्ट। आई होप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट उसके बाद हम और कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे, है ना। थैंक यू।